आज सुबह तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बात में किसानों से माफी मांगी और किसान जो बिल है उसको वापस करने की बात कह दी। इससे पूरा हलचल मचा हुआ है। किसानों, हमारे साथ तमाम किसान हैं, उसको लेकर बात करेंगे। आपको बता दें, पिछले तकरीबन 1 साल से किसान धरने पर बैठा है और अपनी मांगों को लेकर अडिग है। लगातार उनको लेकर कई बयानबाजी हुई और क्या बयानबाजी हुई वो जग जाहिर है। तमाम किसान नेता हैं, किसान भी हैं मेरे पास में। कमलेश जी है मेरे साथ। कमलेश जी, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो क्या सोच के शुरू हुआ था और क्या क्या बातें सामने आई? पिछले 1 साल से ये दौर बीत गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान का जो के लेकर के जो कानून है वो तीनों कानून जो हैं वो वापस किए जाएंगे। देखिए, 1 साल तो हमको लड़ाई लड़ते हुए हो गया और इस 3 कृषि कानून को बनाए हुए 14 महीने हो गए। जब ये बनाया जा रहा था, जब ये कोरोना काल में पारित किया जा रहा था, उस समय भी हम सहित हमारे देश के हजारों संगठन, हजारों भाई लोग, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय हमारे देश की मुखिया और हमारे देश की मोदी सरकार, सभी लोग इनको न किसान मान रहे थे और न इसको काला मान रहे थे, इसको सफ़ेद बता रहे थे। आज जब चुनाव सर के ऊपर आ गया है तब इन्होंने उसको वापस लेने के लिए कहा है, किया नहीं है। आज हमारे देश का पूरा अन्नदाता, आपने देखा होगा कि कितनी गर्मी, कितनी बरसात, कितना जाड़ा, 700 से ज़्यादा हमारे भाई और बहन इस आंदोलन में शहीद हो गए। हम उनको भी नमन करते हैं। लेकिन ये जो आज का प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज निर्णय लिया गया, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे साथी जो शहीद हुई है उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? जो हमारे साथी अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे उनसे कौन वार्ता करेगा? संयुक्त मोर्चा जो देश के अंदर बनाया गया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक तरफ से बराबर एकजुटता बनी रही किसानों में, बराबर हम लोग आवाज़ उठाते रहे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, पूरे प्रदेश का किसान एकजुट होकर के लड़ाई लड़ा। आज तानाशाह सरकार को घुटने टेकना पड़ा और किसानों की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान कानून वापस ले लिए गए और इसको हम वापस लेंगे। साथ ही कहा है उन्होंने कि किसान अपने घर को जाए। इस पूरे डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कानून वापसी में कोई षड्यंत्र रचा हो या इस तरीके से हो कि जैसे जुमलेबाजी सरकार कही जाती है, 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे और आज तक नहीं मिले, कानून वापस लिया जाएगा। हो सकता है ये झूठ हो कि सरकार चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आते हुए आपने बोल दिया कानून वापस हो रहे हैं। तो आपको विश्वास नहीं है? हमें पूर्णतः विश्वास नहीं है। पूरा विश्वास नहीं है। तो मतलब कि चुनाव सामने, आपने चुनाव की बात की, चुनाव सामने है, ऐसे में ये इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, इस तरह के वादे आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि हम ये चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि आप इस कानून को, मतलब तीनों कानून को वापस लेंगे। और मतलब आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए भाई। देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी तो बोला था जनता से कि हम 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में भेजेंगे। वो कहाँ है? आज तक इन्होंने जितने भी वादे किए उनमें से 90% वादे हमें नहीं लगते पूरे किए होंगे। तब आप इनके इस बात को 90% में ले जा रहे हैं? हाँ, इस बात को 90% हमारे साथ और लोग हैं। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी साहब ने जैसे कहा है कि इस कानून को हम वापस लेंगे और किसान अपने घर को जाए, है ना, तो ये वादा किया है उन्होंने, आपको क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए लोगों को। और जैसे भी हैं हमारे अपने हैं, और जो किसान आंदोलन की जैसे जो बात है, ये इनको 1 साल पहले से, जब ये 1 साल से ज़्यादा हो गया चलते हुए, तो ये पहले भी कर सकते थे। ये बिल्कुल पीक पॉइंट पे क्यों, जो है जैसे चुनाव आने वाला है, 1-1.5 महीने बचे हैं यूपी में, ये बिल्कुल पीक पॉइंट पे क्यों? और हम किसानों की सबसे बड़ी बात यह है कि एक वीआईपी कल्चर ये डिसाइड नहीं करेगा कि जो है किसान क्या करना है, किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने संसद में बैठ के बना दिया 3 कानून, तब एक बार किसानों से आपने पूछा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं पूछा आपने। आज अचानक आप आए और आपने बता दिया कि सब खत्म। तो ऐसे में किसान कानून जो वापस लेने की बात आ रही है, अब किसान क्या सोचेगा, क्या कहेगा किसान कि मतलब भाई खुशी है या फिर ये चुनावी माहौल है, उसमें उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वापस लिया है? देखिए, हम किसानों की तरफ से हमें तो ये लगता है पूरा, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े वीआईपी या पढ़े लिखे उसमें नहीं आते हैं, हमें तो ये लगता है चुनावी स्टैंड है इनका। देखिए, ये अच्छी बात है, आपने ऐसे टाइम पे किसानों के लिए आपने थोड़ा सा मलहम लगाया।
मगर ये गलत है कि 1 साल से आप किसान बॉर्डर पे डटा हुआ है, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, एमएसपी बनी नहीं है, बिना पूछे बिना उसके आप किसानों से आपको सलाह लेनी चाहिए। देश का अन्नदाता है कि बिल हम ये ला रहे हैं, ये अच्छा है या ऐसा है, कुछ नहीं आप किए। आप एक ऑन टाइम पे जब 5 राज्यों का चुनाव आया तो आप एकदम से आप कह रहे हैं कि वापस, इतने दिनों से किसान परेशान था तो आपने वापस क्यों नहीं लिया? तो इसकी नाराजगी है। नाराजगी है, आप वापस लिए हैं। आप वापस लेने के साथ साथ संसद में इसको फिर से जिस तरह आपने पास कराया था उसी से संसद में रद्द कराइए। हम लोगों को किसानों में कापियाँ बांटिए कि आपका पूर्णतः कानून वापस हो गया है, एमएसपी बना दिए हैं, अब आप लोग चले जाइए, तब हम लोग बॉर्डर खाली करेंगे, अन्यथा ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। अच्छा, इस पूरे जो प्रदर्शन था जो चल रहा था, इसकी अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे थे। तो आप तमाम प्रदेशों में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन आ रहा था वो ताली ठोक रहे थे, कह रहे थे कि भाई जहाँ जहाँ चुनाव आएगा हम वहाँ जाके बीजेपी का विरोध करेंगे, और इस पूरे मुद्दे को उठा रहे थे वो जमकर। आप भी मिले होंगे किस राकेश टिकैत से, आपसे हालांकि आपने देखा भी था, कई बार आप उनसे मिल चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि इससे हम नहीं संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसके साथ में एमएसपी और ऐसे मुद्दे कई किसान के हैं जिनको लेकर भी बात करना होगा। देखिए, आपने देखा कि लगभग 10 महीने के ऊपर हो गया हमसे सरकार वार्ता नहीं कर रही थी। खाली वो इधर उधर की बस एक फ़ोन कॉल, कुछ दूरी, ये सब बता रहे थे। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन चलते हुए 1 साल हो गया, इस संयुक्त मोर्चे का सबसे बड़ा रोल है। संयुक्त मोर्चे में जो हमारी कमेटियां हैं, जो हमारे 40 सदस्यीय लोग हैं, उन सबने मिल करके पूरे देश के साथ मिल करके एक एकजुटता बनाई, एकता बनाई। न यही नेता, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी किसानों को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी विदेशी, पता नहीं क्या क्या आपने देखा होगा आप लोगों के चैनल। फंड की बात आई थी कि फंड भी बाहर जा बहुत प्रकार के आलक्षण लगाए गए। क्या आज आपको अकल आई? इससे पहले भी अकल आनी चाहिए। कौन से दिमाग से हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चला रहे हैं? अभी आपने देखा पिछली बार एक पराली को लेकर के इन्होंने कैसा कानून बनाया और मुकदमे लिखवाए, और मुकदमे में कई लोग जेल गए, कई लोगों को सजा का प्रावधान हुआ, कई लोगों को जुर्माने पड़े। उसके बाद इन्होंने खट से वापस ले लिया। जिस लड़ाई को 1 साल 12-13 महीने तक किसान लड़ता है, हमारे 700 किसान शहीद होते हैं, तब आपको नहीं समझ में आता है। आज जब चंद दिन रह गए चुनाव के, तो आप आते हैं, माफ़ी मांग के चले जाते हैं। ऐसे हमारे किसान, आपने बोला था 15 लाख, एक बार नहीं 1 लाख बार आप कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं। इसलिए इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। और आपने बताया राकेश टिकैत जी को वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं। हम सब लोग उनके साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, ना कि उनके ऊपर टिप्पणी। वो संयुक्त मोर्चे के सदस्य हैं, संयुक्त मोर्चे के लोग हैं। जो भी है भाई, कल हमारी संयुक्त मोर्चे की सिंधु बॉर्डर पे बैठक है, जो निर्णय होगा वो हम सब लोग, पूरा देश मानेगा। जो वो लोग कहेंगे उन्हीं के साथ हम लोग कार्य करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, ये तो प्रदर्शन की बात हो गई और किसान कानून की बात हो गई। लखीमपुर में एक घटना घटी थी जिसमें किसानों की मौत हुई थी, उस पर कोई जिक्र नहीं करा, क्योंकि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में, मतलब कि गृह मंत्री हैं वो, है ना वो, और मंत्री जी के बेटे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। और चूंकि उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी, कई राजनीतिक दल ने उनके बर्खास्तगी की मांग की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब किसान के लिए इतना सोच रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उस पर भी सोचना चाहिए। क्या कहना है उस पर? वो जो हमारे उप गृह मंत्री जी हैं वो किस कैटेगरी से आते हैं ये मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। वोट बैंक भी तो साधना है। कैसे इस्तीफा उनको बर्खास्त कर देंगे, कैसे उनका इस्तीफा ले लेंगे? वोट बैंक क्या सोचेगा? वैसे ही पहले से ही यूपी सरकार जो है ब्राह्मणों को लेके जो है कटघरे में है कि ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, और उसमें अगर जो कुछ ऐसा हो जाएगा तो ब्राह्मणों को भी तो बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल तो बड़ा, आप युवा किसान हैं, आप किसानी क्या करते हैं? जी, मैं इस टाइम तो मेरा गन्ना कट रहा है। गन्ना कट रहा है जी। तो उसका क्या मूल आप जो आपको मिलता है, मिल रहा है? हाँ, नहीं, पेमेंट तो बराबर हो रहा है। रामगढ़ हमारी चीनी मिल पड़ती है और डालमिया ग्रुप की है ये चीनी मिल, और पेमेंट तो हर 15 दिन पे होता है। तो मुद्दे हम उस बात कर रहे थे, जो आंदोलन हो रहे हैं उस पे, जो किसान आंदोलन जो लगातार पिछले 1 साल से चल रहा है, और जो वापस आए, सभी राजनीतिक दल कूद पड़े हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं कि चुनाव सामने है, बौखलाहट है, किसान किसानों के मुद्दों को लेकर के कहीं ये बड़ा मुद्दा न बन जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब इनको कोई अपने गृह जनपद में घुसने नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये, ऐसा मतलब कि किसी कृषि कानून जो है उसको वापस ले रहे हैं।
देखिए, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं सब वोट की राजनीति करती हैं। सभी लोग अपने अपने वोट के लिए सपोर्ट करते हैं। आप सहित हमारे देश के जो हम लोगों की आवाज़ उठाने वाले चैनल हैं, वो सभी लोगों ने देखा होगा कि एक साल में हमारी जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में किसने कितना सहयोग किया। किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। जो लोग अभी तक 70 साल से हम पर राजनीति करते आए हैं, अब किसान सभी लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हम लोगों ने भी एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। हम संयुक्त मोर्चे के सदस्य हैं, संयुक्त मोर्चे के साथ हैं। हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ये देश किसान से चलता है, ये देश अन्नदाता से चलता है, ये व्यापारियों के सहयोग से चलता है, ना कि ये जो चार चटकुआर नेता हैं इनके बकाने से देश नहीं चलेगा। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं। तो युवा ये जो स्टेटमेंट है जो कृषि कानून वापस लेने का, इसको पूरा अगर देखा जाए तो क्या कुछ मतलब चंद शब्दों में क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये जो इन्होंने आज बोल दिया है, इसको तो हमारे गृह मंत्री पहले जुमला कह चुके हैं, तो कल भी कह सकते हैं। इसलिए हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हमें विश्वास तभी होगा जब तक लिखित मोहर होगी, तभी हम लोगों को विश्वास होगा। क्योंकि जुमले करते करते पूरे 5 साल निकल गए हैं। इसलिए जब जो मर्जी आए बोल दे, बगैर सोचे समझे बोल दें। इस पे कोई कार्य ऐसे इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बात में कहा कि जो कृषि कानून है उसको वापस ले जाएंगे, लेकिन किसानों की बात करें, किसानों से हमने बात किया तो उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम दावे, तमाम वादे जो फेल दिखाई दिए हैं, उसी तरीके से हमको इस बार भी उनके इस बात पर भरोसा नहीं है। क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर कर बीजेपी बैकफुट पर नजर आई है और उनके बड़े नेताओं ने इसको झूठा भी साबित कर दिया है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर कर किसान सतर्क है और लिखित में ये चीज़ें मांग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ विनोद कुमार, CTN न्यूज़, लखनऊ।